शिक्षक शिक्षिकाएं एक हाथ में लठ उन निरीक्षणकर्ताओं के लिए जो मंथली बंधवा रहे हैं, जो घूस मांग रहे हैं, जो कमीशन ले रहे हैं, और दूसरे हाथ में गुलदस्ता उन निरीक्षणकर्ताओं या उन अधिकारी पदाधिकारियों के लिए जो मानवता और नैतिकता के आधार पर शिक्षकों के साथ खड़े हैं, जो उनका सहयोग कर रहे हैं, जो विद्यालय के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं अन्य संसाधन और साधन उपलब्ध कराने में ईमानदारी पूर्वक साथ खड़े हैं उनके लिए। तो अब तय उन अधिकारियों, उन निरीक्षणकर्ताओं को करना है कि वे विद्यालय में जब जाते हैं तो उन्हें स्वागत लठ से किया जाए या फिर गुलदस्ते से। नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो को यहां से प्रारंभ करना चाहूंगा कि पूरे बिहार में सभी विभागों में जितने भी आप विभाग जानते हैं और जितने विभाग कार्यरत हैं पूरे बिहार में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, प्रशासनिक विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य जो भी विभाग आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं जो कार्यरत है, लेकिन एक विभाग तो आप अवश्य ही जानते होंगे जिसका नाम है शिक्षा विभाग। और सभी विभागों में सबसे करप्ट कोई विभाग है जिसमें सबसे अधिक घूसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह है आपका शिक्षा विभाग। और यह मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को कि अन्य जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं, सबसे अधिक यदि करप्शन है किसी विभाग में, किसी मंत्रालय में, तो वह है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय। अब पूरे इस बात को मैं तथ्यों और साक्ष्य के साथ मैं आपके समक्ष बयां करने का प्रयास करूंगा। साथियों, लगातार आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मेरा मुहिम चल रहा है विद्यालयों में भ्रष्टाचार जो व्याप्त हैं उसको लेकर के, और मैं उजागर कर रहा हूं प्रतिदिन नए नए भ्रष्टाचार का कि किस प्रकार से जो है दीमक की तरह चाटे जा रहा है शिक्षा जगत को, शिक्षा विभाग को, शैक्षणिक संस्थानों को। और हम खुश हैं सिर्फ एसीएस के पाठक के द्वारा जो समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से जो दिखाए जा रहे हैं उनके कार्यों को, सिर्फ उसके आड़ में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए और एसीएस के पाठक इस प्रकार से तामझाम के साथ पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो शिक्षा विभाग में कोई भी भर्ती टेंडर पर नहीं होना चाहिए था। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं उसमें इतने व्यापक स्तर पर लेन देन हुए हैं कि वह जब खुद 2 लाख 4 लाख रुपया दे करके जो बहाल हुआ है वह आकर के आखिर क्या करेगा। वो खुद जितना जल्दी चाहेगा कि उसने जो दिया है वह जितना जल्दी वो उसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो भी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी जो आए हैं, जिनकी ऊपर जिम्मेदारी है निरीक्षण करने का विद्यालयों को, आप सोच समझ सकते हैं कि किस ओर लिया जा रहा है शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग, शैक्षणिक संस्थानों को। एक हेडमास्टर या शिक्षक जो बीपीएससी पास करके आकर के शिक्षक बना हुआ है, या फिर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो पिछले 15 साल 18 वर्षों से कार्यरत हैं, जो आपका बीपीएससी से शिक्षक है या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पुराने हैं, उनका 35,000, 40,000, 45,000, 48,000 वेतन है। अब जो बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी बनकर के आए हैं उनका क्या पेमेंट है? तो सोचने वाली बात है। अब उस स्तर के जो घूस दे करके जिनकी बहाली हुई है, जिनका वेतन भी उनके द्वारा जो जांच किए जा रहे हैं, जिन शिक्षा शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का उनका ज्यादा है, तो लाजमी है कि ये चाहेंगे कि किसी प्रकार से डरा करके, धमका करके, दबा करके और अधिक से अधिक वसूली किया जाए। यहां पे हो क्या रहा है कि अब मंथली बंधा गया है। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रत्येक माह 1500 से 2000 रुपया मंथली बांधा हुआ है, पूरे देश भर की यही स्थिति है। जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसका धरातल पर सच्चाई यही है कि प्रत्येक केंद्रों का 1500 से 2000 रुपए प्रत्येक मंथ अधिकारियों को चले जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक केंद्रों पर जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं पोषण आहार के लिए, वो नहीं बांटे जाते हैं। टॉफियां, बिस्कुट बांट करके और पूरा दिन जो है उसी प्रकार से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते हैं लोग, पैसा जो है लेकर के और चले जाते हैं। जो भी जांच में आता है वो मोटा रकम लेकर के वो चला जाता है, फिर वैसे ही चलता है, कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार से जो विद्यालय में निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से आए हुए निरीक्षण करता हो या फिर सरकारी जो कर्मी है, चाहे वो डीईओ हो, चाहे बीईओ हो, चाहे जो भी कर्मचारी हैं, डाटा ऑपरेटर हैं जो सरकारी हैं, विभागीय हैं, उनके द्वारा और अधिक करप्शन किया जा रहा है। तो अब जो है इनसे जूझने के लिए अब बिहार के शिक्षक कब तक किसी के खौफ में जिएंगे, कब तक किसी के गलत दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, कब तक किसी के गलत नीति निर्णय का पालन करते रहेंगे। तो एक न एक दिन तो यह विद्रोह फूटना ही था। जैसा कि मैंने पिछले की वीडियो में बताया आपको कि जिस प्रकार से विद्यालय के टाइमिंग और छुट्टियों को लेकर के और एकदम से बांध दिए गए हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, उन्हें बंधुआ मजदूर की भांति व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी क्रांतियां होंगी, उसके खिलाफ भी विद्रोह फूटेंगे। लेकिन तत्काल जो विद्रोह फूटा है, और आज शिक्षक जिनके हाथों में कलम होने चाहिए, जिनके हाथों से छड़ी
जो शैक्षणिक जगत के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने हटवा दिया। आज वे शिक्षक छड़ी नहीं बल्कि एक हाथ में डंडा लेकर के और दूसरे में गुलदस्ता लेकर के और तैयार हैं किससे निपटने के लिए? भ्रष्टाचारियों से, कमीशनखोरों से, घूसखोरों से निपटने के लिए, उन निरीक्षणकर्ताओं से निपटने के लिए जो आकर के और विद्यालयों में मंथली पैसा देने की बात कर रहे हैं कि 1,000-1,500 पर मंथ दें। कोई कार्रवाई नहीं होगा, कितना बजे आप विद्यालय खोलें और बंद करें, पढ़ाएं अथवा ना पढ़ाएं, उन निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा ऐसा डील किया जा रहा है उनके से निपटने के लिए। उन बीओ और डीओ से निपटने के लिए जो विद्यालय में जो कार्य हो रहे हैं या फिर जो एमडीएम जो चलाए जाते हैं उससे कमीशन मांगा जा रहा है और उनको छूट दिया जा रहा है प्रधानाध्यापकों को कि आप 5, 10, 20 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा आप हाजिरी बढ़ा दो, लेकिन हमके पर मंथ जो है 10,000, 15,000, 20,000 चाहिए तो चाहिए, पर एनम इतना चाहिए तो चाहिए, फलाने स्कूल का हेडमास्टर 50,000 देता है तो तुम दो। इस प्रकार की जो है जोर चलाए जा रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी थाली मुहैया कराया गया, बेंच डेस्क मुहैया कराया गया या फिर जो रिपेयरिंग का जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, भोजनालय बनाए जा रहे हैं या फिर पेयजल की सुविधा जो उपलब्ध कराने हेतु जो पानी टंकी और समरसेबुल लगाए जा रहे हैं, इन सारे कार्यों में इतने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और घूसखोरी चल रहा है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप खुद उन विद्यालयों में जाकर के देखिए जहां पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से थाली दिए गए हैं, जहां पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन विद्यालयों का आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जीर्णोद्धार रिपेयरिंग का काम चल रहा है, आप विद्यालय में जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे बिहार में सभी विभागों में सबसे अधिक करप्शन यदि है तो वह शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय में। एसीएस के पाठक ऐसे ही अपना मनमाना नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पैसा मंत्रालय को दे रहे हैं, वो पैसा मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी मंत्री, विधायक, सांसद या जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी किसी काम के एवज में कब पैसा ले लेता है तो उसका जवान दब जाता है। यदि सार्वजनिक कोई दिशा निर्देश देने की भी बातें करती है तो उसके अधीनस्थ जो है उसका अवहेलना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है, किस हद तक वो जा सकता है। नहीं भी माने इसका बात तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि उसी के आधार पर उसका जो है रोजी रोटी पेट भर रहा है। तो इसलिए जो है सभी का अवहेलना एसएस के पाठक के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि सबको मुंह बंद कर रखा है इसने। और एसएस के पाठक जब शिक्षा विभाग के एसएस बने तो उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई उनका कैरेक्टर भी धूमिल न हो और बोरा भी भर लिया जाए। इसलिए एक तरफ भारी संख्या में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लगातार एसएस के पाठक जब तक रहें तब तक लगातार इन भर्तियों में सभी को उलझाए रखें, निरीक्षण में वो घूमते रहें, सबका ध्यान आकर्षण इस तरफ रहे और दूसरे तरफ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी कार्य दिए गए हैं, निरीक्षणकर्ताओं को जो कार्य दिए गए हैं, उस तरफ से जो है बोरा भी, झोला भी, भांगा भी भरते रहे। इस प्रकार से उनका पूरा जाल बुन दिया गया है। लेकिन सच्चाई कब तक छिपा सकते हैं? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता और सत्य छुपता नहीं है। सूर्य के नीचे यदि बादल आता है तो बादल सूर्य को छुपा नहीं लेता है, सूर्य होता है। जैसे ही बादल हटता है सूर्य दिखता है, उसी प्रकार सच्चाई भी है। सच्चाई भी सूर्य की भांति है जिसके चमक को आप रोक नहीं सकते हैं। थोड़े देर के लिए आप उलझा सकते हैं लेकिन जब वो सुलझता है तो फिर उसका जब चित्कार उठता है, विद्रोह उत्पन्न होता है, क्रांति उत्पन्न होता है तो फिर उसको झेलना उस घूसखोरों, उन कमीशनखोरों, उन भ्रष्टाचारियों के हाथ का बस का बात नहीं होता है। और अब बिहार के विद्यालयों के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके हाथों में कलम और छड़ी होते थे छात्र छात्राओं के लिए, अब उनके हाथे में क्या है? तो एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में गुलदस्ता। निरीक्षणकर्ता जब आए तो यदि वो प्यार से बातें करें, जो भी संसाधनों की कमी है, जो खामियां हैं, यदि उन्हें दूर करने में, उनकी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में उनकी मदद करें, विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन करने, साथ ही मानवीय रूप से नैतिकता के आधार पर उनका साथ देने हेतु जो खड़ा रहे उनका वो गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। लेकिन जो अपने मन में भ्रष्टाचार की भावना लिए हुए और घूसखोरी का आलम यदि दिखता है किसी निरीक्षणकर्ताओं में तो फिर उसके लिए लठ भी तैयार है और लठ बजरेंगे तो कार्रवाइयां कुछ भी हो झेलने के लिए तैयार है। आप सभी को ज्ञात है हाल ही का मुजफ्फरपुर के कुढ़नी एक जगह है मुजफ्फरपुर में, वहां प्रधानाध्यापक और शायद बीओ या डीओ के बीच में जो है नोकझोंक हुआ और कैसे गिरा वो पदाधिकारी, उसका माथे पर चोट लगा और वह जो है मलहम पट्टी करके मीडिया के सामने आ गया कि उसको पीटा गया है। यदि उसको पीटा भी गया है तो अच्छा किया गया क्योंकि वह उस प्रधानाध्यापक से, जिस प्रकार की प्रधानाध्यापक का दावा है कि 50,000 रुपए मांगे गए थे, साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि कुछ विद्यालयों के नाम बताए जा रहे थे कि फलाने 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 चिलाने ढेकाने जो प्रधानाध्यापक हैं वो उसे 50,000, 70,000, 90,000 देते हैं, तो तुम क्यों नहीं दोगे? इनका साफ कहना था कि हमारे में कोई कमी रहेगी तब तो हम खाएंगे, तब तो वे जो भी कार्य
विद्यालयों में आते हैं सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, संचालित हो जा रहा है जब विद्यालय सही से, तो फिर घूस क्यों दे? घूस तो वे लोग दे रहे हैं ना जिनको लूटना है। 90 आपको देकर के 180 खुद रखना है, वे घूस दे रहे हैं, वे क्यों दें? तो इसमें लेकर के नोक-झोंक हुआ, किसी प्रकार से गिरे पड़े, दोनों तरफ से हाथापाई हुआ, कपार अगला को फूट गया। कार्रवाई क्यों सिर्फ प्रधानाध्यापक पर हुई? क्यों उसे सस्पेंड किया गया? सीधे से सवाल है। यदि सस्पेंड मतलब एक कार्रवाई, सस्पेंड करने का अर्थ हुआ कार्रवाई, तो बिना जाने समझे विभाग कैसे कार्रवाई कर सकता है प्रधानाध्यापक के ऊपर? विभाग को कैसे पता चला कि प्रधानाध्यापक की गलती थी, उसे ही सस्पेंड किया जाए? क्यों उस अधिकारी को जो कपड़ा जिसका माथा फूटा जो दिख रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कैसे आपको पता चला कि उसकी ओर से गलती नहीं हुई होगी? सोचने वाली बात है। लेकिन इसलिए कि मीडिया के में यह एक जो है धारणा उत्पन्न हो और समाज के बीच में जाए कि कार्रवाई हुई है, जबकि कार्रवाई यदि डीओ के ऊपर या बीओ के ऊपर जो गया था जिस पर घूसखोरी का आरोप लगा है, यदि उस पर कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई करता तो वह पोल खेल देता कि वह पैसा अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, वो तो वहां तक जाता जहां तक जाना चाहिए, तो पोल खुल जाता। इसलिए उस पर ना कार्रवाई करके सिर्फ किस पर कार्रवाई किया गया? प्रधानाध्यापक पर। सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर क्यों? क्योंकि गलती किसकी है यह अगला को क्यों कैसे पता चला कि वो प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया? दोनों को सस्पेंड करता या दोनों को नहीं करता, जांच होते, जांच में जो दोषी पाया जाता उस पर कार्रवाई होती, लेकिन बिना जांच के और कार्रवाई कर दिया गया। क्यों आखिर? इसलिए कि उस अधिकारी पर कार्रवाई होता तो उच्च अधिकारी भी जाते, वो पोल खुल जाता, इसलिए उस पर नहीं हुआ। अब इसी दरमियान बहुत सारे खुलकर क्या है, मुजफ्फरपुर के उन शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे खुल करके लठ लेकर के सामने आए तो सही। पूरे बिहार भर के हजारों विद्यालय हैं जिन्होंने अपना मंथली बंधवा लिया है कि भाई तुम आना मत, यहां हम तुमको सारा डाटा दे देंगे, विद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। और वे भी, क्योंकि निरीक्षण करना उनका काम है, जब वही 1000-1500 रुपए प्रत्येक मंथ पर, और वैसे वैसे आप समझे कि एक दिन में एक निरीक्षणकर्ता को 10 से 15 विद्यालय जांच करने हैं। यदि एक विद्यालय का पर मंथ 10 से 1500 रुपए बंधा गया, मतलब प्रत्येक माह का कितना वसूली हो रहा है और वह कहां तक पहुंच रहा है? क्योंकि निरीक्षण में कोई भी आ सकता है, बीओ भी आ सकता है, डीओ भी आ सकता है, डीएम भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, अन्य उच्च अधिकारी भी आ सकते हैं। तो निरीक्षण करता इतना जो डीपीएम है, बीपीएम है, बीआरपी है, वो क्यों रिस्क ले रहा है? इसलिए कि वो पैसा बंदरबाट हो रहा है नीचे से ऊपर तक। तो कैसे इस प्रकार से धंधा चल रहे हैं? अब जो है, जो 2000 रुपए का बेंच टेस्ट जो प्रोवाइड किया गया है विद्यालयों में, उसका 5000 रुपए पर सेट के हिसाब से जो है बिलिंग किया गया है। जो थाली दिया गया वो थाली 100 रुपए का भी नहीं होगा और उसको 300-300 रुपया 500-500 रुपया पर थाली जो है वो बिल भंजा लिया गया। इस प्रकार से हो रहे हैं। जो मरम्मती का कार्य चल रहा है, जो समरसेबुल या जो पानी टंकी बैठ रहा है, या जो भी जीर्णोद्धार का कार्य हो रहे हैं, उसमें कार्य हो रहे हैं 1 लाख का, 1.5 लाख का, और 4 लाख 5 लाख रुपए जो है वो एमबी बुक कराया जा रहा है जेई और डीओ और अन्य अधिकारियों को जो है पैसे खिला करके। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक जो विद्यालय फंड से जो काम कराएं या जो भी उनको काम कराने के लिए जो भी जिम्मेदारी दी गई, इससे पूर्व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो कार्य उससे पूर्व जो प्रधानाध्यापकों ने काम कराया है, उनका एमबी बुक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा दिया उतने का उन लोगों ने काम किया, और चूंकि वो कमीशन नहीं दे रहे हैं ऊपर, तो उनका जो है एमबी बुक नहीं हो रहा है, फाइल दबा रहा है। तो ये पूरे व्याप्त हैं, घुसखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी लोग बहरे हुए पड़े हैं पूरे शिक्षा विभाग में। अब आप सोचिए कि किस प्रकार यह कल्पना किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु और जगत गुरु बन जाएगा, जबकि शिक्षा जगत में ही इतने व्याप्त स्तर पर भ्रष्टाचारी हैं, कमीशनखोरी, घुसखोरी जब शिक्षा विभाग में है, तो फिर कैसे विश्व गुरु और जगत गुरु बनने का हम कल्पना कर सकते हैं? सिर्फ जो है बातें बनाने से कुछ तो होने वाला नहीं है, धरातल पर तो कुछ और ही चल रहा है। अब बताइए कि जो मीटिंग हो रहा है कहीं, मान लीजिए कि डीओ मीटिंग बुला दिया, बीओ मीटिंग बुला दिया, या कोई अन्य अधिकारी पदाधिकारी मीटिंग बुला दिया, वे सभी प्रधानाध्यापक और जिनको बुलाया गया वो गए वहां पे नाश्ता के लिए, और बोतल जो पानी का मंगाया जा रहा है उसमें जो है वो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मान लीजिए कि 5000 रुपए का नाश्ता, चाय और पानी बोतल मंगाया गया और वहां वो 20,000 का बिलिंग कर दिया, खिलाएगा समोसा और वहां बिल कर देगा कि हम रसमलाई खिलाए हैं सबको। इस प्रकार, इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है शिक्षा जगत, शिक्षा विभाग में। आप सोचिए क्या हालात है, और ये हालात सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे देश भर का है, लेकिन खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब शिक्षक शिक्षिकाएं एक हाथ में लठ उन निरीक्षणकर्ताओं के लिए जो मंथली बंधवा रहे हैं, जो घूस मांग रहे हैं, जो कमीशन ले रहे हैं, और दूसरे हाथ में गुलदस्ता उन निरीक्षणकर्ताओं या उन अधिकारी पदाधिकारियों के लिए जो मानवता और नैतिकता के आधार पर शिक्षकों के साथ खड़े हैं, जो उनका सहयोग कर रहे हैं, जो विद्यालय के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं अन्य संसाधन और साधन उपलब्ध कराने में ईमानदारी पूर्वक साथ खड़े हैं, उनके लिए तो अब तय उन अधिकारियों, उन निरीक्षणकर्ताओं को करना है कि वे विद्यालय में जब जाते हैं तो उन्हें स्वागत लठ से किया जाए या फिर गुलदस्ते से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।
जय हिंद।